से है। इसके बावजूद भी ये लोग इमाम अली अलैहिस्सलाम को गालियां देते थे। मुआविया ने दीन का नक्शा ही बिगाड़ दिया था। जहां हजरत उमर के दौर में लोग खुतबे के दौरान हजरत उमर से सवाल कर लिया करते थे, अब हालात इस हद तक बिगड़ गए थे कि जुबान खोलने पर गर्दन काट दी जाती थी। जैसे हजरत अबू हुरैरा, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, वो कहा करते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दो तरह का इल्म दिया, एक जो मैंने बयान कर दिया और दूसरा अगर मैंने बयान किया तो ये लोग मेरी गर्दन उड़ा देंगे। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इन जालिमों के बारे में बता दिया था। हजरत उमर के दौर में जब रोमन एम्पायर का रूलर कैसर मदीना आया तो इसने मदीना आकर लोगों से पूछा, तुम्हारा बादशाह कौन है? तो लोगों ने कहा कि हमारा तो कोई बादशाह नहीं है। ये सुनकर कैसर हैरान हुआ और फिर इसने पूछा, तुम्हारा हुक्मरान कौन है? तो लोगों ने उसे हजरत उमर के घर का पता दिया। जब कैसर हजरत उमर के पास गया तो इसने देखा कि हजरत उमर जमीन पर सो रहे थे और इनका जिस्म पसीने में भरा हुआ था। ये देखकर कैसर ने कहा, ये हैं वो लोग जिनसे हम डरते हैं। उस वक्त मुसलमानों का ये हाल था और अब हालात इस कदर बिगड़ चुके थे कि मुआविया के दौर में गवर्नर से याशी भरी जिंदगी गुजारते थे, क्योंकि मुआविया इस्लाम से पहले भी अरब के सबसे अमीर खानदान का बेटा था और इसने अपनी सारी जिंदगी अय्याशी में गुजारी थी। वो अली को भला कैसे खलीफा मान सकता था, जो सूखी रोटी खाने वाला और पुराने कपड़े पहनने वाला दरवेश इंसान था। मुआविया इमाम अली अलैहिस्सलाम से इसी वजह से नफरत करता था, क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इसके रिश्तेदारों को जंगों में कत्ल किया था जब ये इस्लाम का दुश्मन था। ये दुनिया के लालची लोग थे, इसी वजह से ये लोग सारी जिंदगी इस्लाम के दुश्मन रहे। फिर जब फतह मक्का हुई तो अब इनके पास कोई और चारा नहीं रहा सिवाय इस्लाम कबूल करने के। इसी वजह से उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद ये मुसलमान बनकर इस्लाम को तबाह करने लगे। इन लोगों ने इस्लाम का नक्शा ही बदल दिया था। जब हजरत साद बिन अबी वकास ने जंगे कादसिया के बाद ईरान फतह किया तो हजरत साद बिन अबी वकास पर्शियन एम्पायर के रूलर रुस्तम से मिलने उसके महल में गए। लोगों को लगा